हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं रेलवे संबंधी वीडियो के ऊपर बात नहीं करूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे जो हर किसी के पारिवारिक लाइफ में बीतते रहता है, जो कि एक जानना जरूरी है। तो साथियों, ये जानकारी जो है क्या है, कैसे है, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथियों ये वीडियो है जो आपके पारिवारिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान को भी बढ़ावा देता है, जानकारी देता है। क्योंकि मैं तो हमेशा आपके लिए ट्रांसफ़र रिलेटेड बातें करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसे उस ट्रैक से हटके भी बात करना जरूरी होता है और आप लोग को भी सतर्क रखना जरूरी होता है। तो साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज से 1 या 2 दिन पहले YouTube पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो एक जो यूट्यूबर है विष्णु राज और मालती चौहान का, जिसमें कि आए दिन मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, जो कि बहुत ही एक गंभीर समस्या पैदा कर दिया। पूरे यूट्यूब चैनल में एक खलबली सा मच गया। तो साथियों, वो तो अब उस दुनिया में रही नहीं, तो मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। तो यूट्यूबर के होने के नाते एक यूट्यूबर के लिए उनके आत्मा को शांति मिले, इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। अब चलिए मैं उस कहानी के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर थोड़ा चर्चा करता हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि क्या जो मालती चौहान के द्वारा स्टेप लिया गया है वो कितना सही था, और ये क्या लेना हर औरत या तो कोई भी पुरुष को करना सही है या गलत है। क्या सब समस्या का समाधान आत्महत्या, सुसाइड, मर्डर ही है? अगर ऐसा होता तो सभी लोग यही करने के ऊपर उतारू हो जाते। जैसा कि साथियों जानते हैं कि जो विष्णु राज है और मालती चौहान एक दोनों पति पत्नी हैं, और वो हाल फिलहाल में उनकी शादियां हुई थी। और वो पहले बिल्कुल गरीब परिवार में दोनों पति पत्नी मिलके एक बड़ा एम्पायर खड़ी किया, यूट्यूब पे अपना लाइफ को सेटल करने का कोशिश किए, और वो कई सारे चैनल भी बनाए और उनका चैनल भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। और वो खास करके जो उनकी पत्नी जो मालती चौहान थी, वो अपने विष्णु राज जो पति हुए उसे फर्श से अर्श तक ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनाए, 4 व्हीलर लिए, सब कुछ किए जो एक परिवार को सुख रहने के लिए, खुश रहने के लिए होता है, वो किए। फिर कुछ दिन के बाद उनके एक लड़का है वो भी हुआ। लेकिन साथियों, जब कहा गया है कि इंसान के पास अगर कुछ धन आ जाता है तो पता नहीं वो किस भेव में आ जाता है। जब आप पति पत्नी दोनों एक ही चैनल पे साथ में काम कर रहे थे तो उस टाइम कहीं ना कहीं दोनों का हाथ था एक दूसरे को आगे बढ़ाने में और परिवार को बढ़ाने में। लेकिन क्या वजह हुआ, क्या कारण हुआ जो उनके पति और मालती चौहान में हमेशा झगड़ा होते रहे, तनाव होने रहने लगा, आरोप प्रत्यारोप जड़ने लगे। का ये चक्कर है, उनका ये चक्कर है, और एक दूसरे से झगड़ा मारपीट करने लग गए, जो कि एक बहुत ही था। बात नौबत इतना तक के आया कि वो फिर पुलिस प्रशासन, केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने लगे, जो कि एक पारिवारिक मैटर के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। वो कहिए कि कुप्रभाव पड़ता है। अगर कुछ मैटर आपके साथ ऐसा हो भी जाता तो आप आपसी में इसको सुलह कर सकते थे। और उसी बीच किस वजह से अंदरूनी मैटर है वो उसका बारे में तो वो उनके परिवार वाले ही बता सकते हैं। लेकिन वो
आए दिन चर्चा में आया कि वो फांसी लगा के या सुसाइड किसी प्रकार से सुसाइड कर ली, जो कि एक बहुत ही बड़ा गलती की है। अब साथियों, इस मौत से कई राज खुल के आते हैं और सीख एक को सबक हम सबको मिलता है। तो इस सबक में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो आए दिन इस चीज को बढ़ावा देते जा रहे हैं, किसी भी आवेश में आके तुरंत से एक कदम ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा गलती है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जीवन रूपी एक रथ के तरह चल रहा है, पति पत्नी का जोड़ी है, उसे में कभी न कभी उतार चढ़ाव आते रहता है। लेकिन इसका समस्या का समाधान ये नहीं है कि आप सुसाइड कर ले, अगला सुसाइड कर ले। आप सुसाइड कर लेंगे, जो आपके पीछे परिवार हैं उनका क्या होगा? देखिए, उनके मालती चौहान के 1 केजी की 2 या 2.5 साल का बच्चा है, लड़का है, सोचिए उसके ऊपर क्या बीतता होगा। अब ये जो विष्णु राज थे, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई चल रहा है, उनके ऊपर भी पुलिस मुकदमा चलेगा। क्या होगा क्या होगा, मतलब पूरी तरह से जिंदगी दोनों तरफ से अस्त व्यस्त हो गया, जिंदगी खत्म हो गया। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी तरह के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, शक करते हैं, तो जब तक कोई ठोस सबूत न मिले तब तक आपको किसी के बहकावे में आके ये फैसला नहीं लेना चाहिए कि क्या है। अगर ठीक है, वो ऐसा था भी, तो आप दोनों आपस में बैठ के परिवार वाले के बीच में मुद्दा रखते, बात करते कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। परिवार वाले एक दूसरे को समस्या को देखते और उसका निदान करते। उसके बाद भी अगर आपको नहीं रहना था तो ठीक है, अगर उनसे लड़ना ही था, जंग ही लड़ना था, तो आप जीवित रह के लड़ते। अब आप सुसाइड कर लिए, मौत को गले लगा लिए, आपको क्या मिला? दोनों जिंदगियां अस्त व्यस्त हो ही गया। आपका भी चैनल था, आप अच्छे अर्निंग कर रहे थे यूट्यूब से, तो आप अलग भी रह के, आपके भी बहुत सारे 2, 3, 4 चैनल था, उस पर भी आप काम कर रहे थे और अच्छा करे, तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। आपका जो जान पहचान था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो आप अलग रह के भी उस काम को करते रहते और जीवन यापन करते। फिर एक समय आता, इंसान है, कुछ समय के लिए बहक गया था, लेकिन एक समय आता तो फिर ग्लानि महसूस होता और फिर वो आपके साथ आते और फिर मिलके फिर से जिंदगी की शुरुआत करते। लेकिन जो ये मौत को गले लगा लेना, ये बहुत बड़ा बुरी आदत है, जो कि ऐसा किसी को भी, आप तो एक किसी के लिए सीख बन गए, लेकिन सबक तो सभी के पीछे छोड़ गए, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और लाइफ है, उसको एक संघर्ष भरी पूर्ण तो लाइफ होता ही है। जिस दिन से जन्म लेते उसी तरह से आपको एक मुद्दा और एक उद्देश्य से भेजा जाता है धरती पे कि आपको कुछ करना है। क्या जो बड़े बड़े अमीर हैं उनके पास तकलीफें कम है? उनके भी लाइफ में बहुत सारे परेशानियां आता है, काम का टेंशन, पैसे का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, बहुत सारे आते रहते हैं। लेकिन फिर भी उसको वो संघर्ष को झेलते हैं, सामना करते हैं, ना कि पीछे हट के और अपनी जिंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि वो एक यूट्यूबर थे और वो अब इस हमारे यूट्यूब चैनल पे अब नहीं दिखेंगे। इसके लिए हम लोग भी बहुत काफ़ी दुख भरी दास्तां में है कि कहीं ना कहीं वो कोई सा भी क्रिएटर थे, किसी भी तरह के ऊपर वीडियो बनाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे यूट्यूब सदस्य के मेंबर थे और उनका भी वीडियो हम लोग देखते थे ज़रूरत पड़ने पे। लेकिन अब वो नहीं रहे तो कहीं ना कहीं दुख भरी है। अब सोचिए कि उनके बच्चे का क्या हाल होगा, जो मात्र 2 से 2.5 साल का है। आप तो चले गए। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके युगल
जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं या तो पति पत्नी हैं, तो यही कहूँगा कि गुस्सा आती है, लेकिन कुछ समय के बाद एक होता है जो पछतावा मिलता है कि मैंने गलत किया। अगर ऐसा होता है तो दोनों तरफ से आप एक दूसरे से मिल जाएं और उस बात को ख़त्म करें। लेकिन ये जो गलत आदत जो मालती चौहान के द्वारा किया गया, ना जाने ऐसे बहुत सारे महिला पुरुष बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लाइफ में ऐसा होते रहता है आए दिन। पति अगर कुछ बोल दिया तो पत्नी आवेश में आके ये सब करने को उतारू हो जाते हैं। तो जो भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कदम ना उठाएं। कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो साथियों, यही था। जो भी हमारे रेल भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं समझाना चाहता हूं कि कभी आपके होते हैं कि सुपरवाइजर चाहे तो ऑफिसर के द्वारा झगड़ा हो जाता है, झंझट हो जाता है, किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाता है, तो आप लोग भी सुसाइड करने के ऊपर उतारू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ड्यूटी कर रहे हैं, देखिए जितना प्रेशर आपके ऊपर है तो कहीं ना कहीं आपके सुपरवाइजर हैं जो इंचार्ज हैं उनके ऊपर भी ऊपर से बहुत फोर्स रहता है काम के लेके। तो वो कहीं ना कहीं अगर आपसे काम नहीं लेंगे तो वो कैसे काम चलेगा, उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए आप उस टाइम भी संघर्षपूर्ण तरीके से आप सही से ड्यूटी करें, ना कि कोई गलत रास्ता चुने, कोई गलत काम करें। क्योंकि आए दिन हमारे रेल भाई बंधु बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस कदम को उठाने में कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, जो कि ये गलत बात है, ये ऐसा ना करें। और अगर आपके लाइफ में पति पत्नी का मैटर है, अगर किसी तरह का चल रहा है, अगर किसी के ऊपर आपको डाउट लग रहा है, शक लग रहा है, तो जब तक उसके गहराई तक नहीं जाए तब तक विश्वास नहीं करें, किसी दूसरे के बहकावे में ना आए। क्योंकि बहकाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन परिवार तो आपका बर्बाद होगा। तो जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन कहा गया है कि सीख एक को सबक हम सबको। तो इसी सबक को मैं आपको उजागर किया हूँ कि कभी लाइफ में ऐसा गलती ना करें। और जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो मालती चौहान के आगे जो परिवार है, जो बिखर पड़े हैं, उनको भगवान संभलने का क्षमता दें। और जहाँ भी मालती चौहान रहें उनको भगवान आत्मा की शांति दें और उनके परिवार, उनके बच्चे को सही तरह से देखभाल करें। जो ऊपर के जो भगवान हैं वो कोशिश करें कि आगे सब कुछ अच्छा हो, जो हो गया सो हो गया, आगे की लाइफ अच्छा हो। तो साथियों, इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं। और मैं इस वीडियो में यही आपको बताने के लिए किया था कि उनके मौत के पीछे बहुत सारे आईने थे जो खोल गए, जो कि इतना अच्छा कमाई करने वाले भी इस तरह से अगर पिंड छोड़ दें, अपनी लाइफ को त्याग दें, तो बताइए आप एक यूट्यूबर हो के दूसरे को समझाने के बजाय वो गलती आप कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें साथियों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।